जय हिंद दोस्तों। कहते हैं कि अगर आप कभी भी किसी भी क्षण किसी भी परिस्थिति में अगर आपने कोई भी पाप किया है और उस पाप का भुगतान अगर आपने नहीं किया है तो भले 10 साल बीत जाए, 20 साल बीत जाए या 30 साल बीत जाए या फिर और भी साल बीत जाए, 40-50 साल बीत जाए, वो सज़ा आपको मिलती है। आप उस कर्म के सज़ा का भुगतान ज़रूर करेंगे। आपको उस कुकर्म की सज़ा ज़रूर मिलेगी। अगर आपने अच्छा किया है तो अच्छा आपके साथ होगा और अगर आपने बुरा किया है तो आपके साथ बुरा होगा। अब एक नया मामला सामने आया है कि आरजीएफ राहुल गांधी फाउंडेशन को लेकर के हमेशा चर्चा जो है वो बना रहता था कि आखिर ये आरजीएफ का मामला क्या है, राहुल गांधी फाउंडेशन का मामला क्या है, ये विदेशी चंदा को लेकर के क्या बातें सामने आती रहती है, ये चीनी फंडिंग को लेकर के क्या बातें सामने आती रहती है, ये जाकिर नाइक को लेकर के राहुल गांधी से, कांग्रेस पार्टी से इसका कनेक्शन जो जोड़ा जाता है, इसमें क्या ऐसी बात है। दोस्तों, जो बड़ी खबर आई है, जो ब्रेकिंग खबर आई है कि राहुल गांधी के हथकड़ी लगने पे बड़ी खबर आ रही है सामने, कैसे राहुल गांधी सिस्टम की गिरफ्त में आ चुके हैं, 34 साल पुराना गुनाह पकड़ाया है। दोस्तों, ये जो आरजीएफ राहुल गांधी फाउंडेशन है उसको नोटिस भेज दिया गया है। इसके खिलाफ जो है वो अब जांच चल रही है। आरजीएफ राहुल गांधी फाउंडेशन जो है वो राहुल गांधी के नाम पे बनाया गया था, लेकिन इस आरजीएफ के द्वारा बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जिसका खुलासा 34 साल बाद सामने हो रहा है और ये जांच की आज आ चुकी है आरजीएफ राहुल गांधी फाउंडेशन के ऊपर। जब राहुल गांधी फाउंडेशन के ऊपर जब जांच आ गई है, नोटिस भेज दिए गए हैं, तो राहुल गांधी की भी समस्याएं बढ़ गई है। आपको बता दूं कि सरकार और पुलिस कुछ पुराने रिकॉर्ड और विदेशी पैसों की जानकारी मांग रही है आरजीएफ से, राहुल गांधी फाउंडेशन से। अगर आरजीएफ के पास अगर विदेशी पैसों की जानकारी अगर है, कुछ अगर पुराने रिकॉर्ड्स हैं, अगर वो दे देते हैं और प्रशासन, सरकार, पुलिस जो है उस दस्तावेजों पे अगर किसी तरीके की उनको दिक्कतें नहीं होती हैं तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं पे भी संदेह हुआ तो इससे राहुल गांधी की समस्याएं बढ़ेंगी। मैं आपको बता दूं कि सीबीआई की तरफ से एक बड़ा आदेश आया है, एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें कि राहुल गांधी फाउंडेशन के सारे दस्तावेज जो है वो संभाल के रखो, ये आदेश दिया गया है सीबीआई की तरफ से। और कहा गया है कि जो सारे दस्तावेज हैं आपके 1991 से लेकर के 2025 तक, यानी 34 साल पुराना गुनाह जो है वो अब पकड़ा गया है। यानी राहुल गांधी फाउंडेशन को अगर विदेशी चंदा मिले हैं, विदेशों से पैसे आए हैं, वो सारे सबूत, वो सारे दस्तावेज सीबीआई को चाहिए और आरजीएफ को ये क्लियर कर दिया है सीबीआई ने कि सारे दस्तावेज जो है वो हमें चाहिए और हम जो है वो उसका पूरी तरीके से जांच करेंगे। अब इसके बाद जो है अगर नहीं रखा गया तो सीबीआई की तरफ से ये साफ तौर पे आदेश दिया गया है, बड़ी खबर, कि अगर हमें राहुल गांधी फाउंडेशन के सारे दस्तावेज और सबूत नहीं दिए जाते हैं 2025 तक, जो भी मामले सामने आए 2025 तक 1991 से, तो फिर हम कानून के तहत सज़ा देंगे। अब इसको सुन करके पूरी कांग्रेस पार्टी जो है वो बौखला गई है। कांग्रेस पार्टी को ये उम्मीद नहीं था कि अचानक जो है वो राहुल गांधी फाउंडेशन को लेकर के इतनी जांच तेज हो जाएगी और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि वोट चोरी हो रहा है। अब ये सब जो हरकत है राहुल गांधी की, ये सब देख करके कौन जनता इनको वोट देगी। और आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर आरोप लगाते हैं, लेकिन कर्नाटक में आपके विधायक के घर के अंदर 12 करोड़ रुपए कैश मिल जाते हैं, उस पर आप एक भी टिप्पणी नहीं देते हैं। मतलब वर्तमान विधायक की ये हाल है। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए आप एक नया एजेंडा चला दीजिए, एक प्रोपोगेंडा चला दीजिए, वोट चोरी का आरोप लगा दीजिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर आरोप लगा दीजिए, नरेंद्र मोदी जी और ट्रंप के विवादित रिश्ते को आप हाईलाइट कीजिए ताकि हमारे जो जितने भी कुकर्म कांड हैं वो छुपे रहें। अब यहां पे एक और बड़ी खबर आती है, राहुल गांधी किस तरीके से सिस्टम के गिरफ्त में आ चुके हैं कि ओडिशा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है राहुल गांधी के उस बयान पर जिसमें राहुल गांधी ने भारत को लिंच स्टेट कहा था।
उस मामले में एक बड़ी कार्रवाई हुई है, राहुल गांधी की समस्याएं जो है वो बढ़ गई है। अब यहाँ पे जो बड़ा मामला सामने आया है, आरजीएफ राहुल गांधी फाउंडेशन को जब नोटिस भेजा गया सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से, तो उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि 1991 से अब तक कितना विदेशी चंदा आपने लिया है उसका सबूत हमें चाहिए, और सीबीआई ने भी इसकी मांग की है। और अगर राहुल गांधी के तरफ से, राहुल गांधी फाउंडेशन के तरफ से अगर इसकी जानकारी नहीं दी जाती है तो पूरे कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी आफत आ जाएगी। यहाँ पे नोटिस भेजते हुए आरजीएफ को ये सवाल पूछा गया है कि क्या जाकिर नायक और चीन से पैसे आए हैं, और अगर जाकिर नायक और चीन से पैसे आए हैं तो कितने आए हैं, उसके सारे दस्तावेज चाहिए हमें। अब सवाल ये उठता है कि ये जाकिर नायक कौन है दोस्तों, जो बार बार इसके नाम सामने आते हैं। ये जाकिर नायक जो है, इसको भारत से भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। ये इस्लामिक धर्मगुरु है और पीस टीवी करके एक न्यूज़ भी ये लोगों को चलाता था, लोगों को शांति के उपदेश देता था। लेकिन इसी जाकिर नायक के ऊपर आरोप लगा हुआ है कि ये आतंकवादियों को बढ़ावा देता था। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला इसके ऊपर लगा हुआ है, धन की हेराफेरी, टेरर लिंक भी इसके सामने आए हैं, हेट स्पीच का भी मामला है जाकिर नायक को लेकर के। और ऐसे लोगों से राहुल गांधी संबंध रखते हैं और इसीलिए राहुल गांधी फाउंडेशन जो है वो शक के निशानों पे है और सीबीआई के निशानों पे है। मैं आपको बता दूं कि यहां पे नोटिस भेजते हुए सीबीआई ने और सरकार ने, पुलिस ने साफ तौर पे ये बड़ा स्टेटमेंट जारी किया है कि क्या एफसीआरए लाइसेंस की जानकारी है आपके पास। अगर आपने एफसीआरए की लाइसेंस में ली है, रजिस्ट्रेशन करवाया है। दोस्तों ये एफसीआरए होता ये है कि जब भी आपका कोई एनजीओ है या फिर राहुल गांधी फाउंडेशन है, अगर आपने विदेशों से पैसे लिए हैं, चंदे लिए हैं, किस माध्यम से लिए हैं, कितने लिए हैं, किस बेसिस पे लिए हैं, क्यों लिए हैं, और उस पैसे का आपने किया क्या है, वो पूरा डेटा हमें चाहिए। और इसीलिए एफसीआरए में कोई भी एनजीओ जो है वो रजिस्ट्री करवाती है, रजिस्ट्रेशन करवाती है, लाइसेंस लेती है। और अगर एफसीआरए में राहुल गांधी फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन नहीं है, लाइसेंस नहीं है, तो वो ऐसे ही फंस जाएगी टेरर फंडिंग मामले में राहुल गांधी फाउंडेशन। इससे राहुल गांधी की और बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। और इस मामले में आपको बता दूं, एक बड़ा खुलासा ये हुआ है कि 94 करोड़ के ट्रांजैक्शन पे सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई ये 94 करोड़ रुपए का अचानक से ट्रांजैक्शन कैसे हुआ, किसके द्वारा हुआ, किसने भेजे 94 करोड़ रुपए। और सिर्फ 94 करोड़ की बात नहीं है, इसमें और भी पैसे भेजे गए हैं जिसके सारे सबूत और दस्तावेज जो है प्रशासन मांग रही है और सरकार को भी आपको जवाब देना पड़ेगा। आपको ये भी मैं बता दूं कि जो राहुल गांधी फाउंडेशन आरजीएफ के जितने भी अधिकारी हैं उसको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जब पूछताछ के लिए बुलाया गया तो राहुल गांधी जो हैं वो मलेशिया में हैं आजकल। वोटर यात्रा के दौरान बिहार में गए थे क्योंकि नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है। धूल इतनी ज़्यादा उनको चोट पहुंचा दी कि थोड़ा फ्री माइंड होने के लिए, चिल होने के लिए मलेशिया चले गए। हालांकि इन सब चीज़ों पे राहुल गांधी का कोई भी अभी तक आधिकारिक बयान नहीं आया है, किसी भी तरीके की कोई भी पुष्टि नहीं आई है। लेकिन फिर से एक बार राहुल गांधी फाउंडेशन शक के सवालों के घेरे में है, जिससे राहुल गांधी की समस्या आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ सकती है। आपकी क्या राय है इन तमाम विषयों पे, अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।